गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको मनुष्यता पर कुछ काव्यांश का भावार्थ समझाया था। 4 काव्यांशों का भावार्थ समझाया था। मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम आगे के काव्यांश पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की विशेषता ये है कि उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनके काव्य में संस्कृत भाषा के शब्द भी मिलते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कौन कौन सी संस्कृत भाषा के शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे देखिए पंक्तियां, देखिए काव्य की पंक्तियां देखिए। रघु न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करुणा गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनुप्रास अलंकार हमने आपको बताया था, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, 2 बार होती है, 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए दयालु और दीन बंधु, द वर्ण की आवृत्ति 2 बार। चलिए अब हम लोग भावार्थ की ओर चलते हैं, एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। रघु न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में। कवि का कहना है कि कभी भी तुच्छ से, छोटे से धन के लिए, बहुत तुच्छ होता है, धन आता और जाता रहता है। ऐसा नहीं कि हमको घमंड से भर जाना चाहिए। कवि ने कहा कि कभी भी भूल करके भी हमको तुच्छ धन या संपत्ति के लिए गर्व से अंधा नहीं होना चाहिए। मदांध, मद माने गर्व, अंध माने अंधा। तो कवि का कहना है कि कभी भी हमको तुच्छ धन संपत्ति के लिए मद में अंधा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम किसी को और कुछ समझते ही नहीं, तो हमको इस भूल में नहीं रहना चाहिए। सनाथ जान आपको, सनाथ, सनाथ माने जिसके पास अपनों का साथ है, जिसके साथ अपने प्रियजन है, अपने रिश्तेदार, अपने रक्त संबंधी अपने साथ। सनाथ जान आपको करुण गर्व चित्त में। अपने को सनाथ जानकर, अपना ऐसा मत समझो कि हमारे साथ हमारे सभी प्रियजन है और इसको मान करके तुम अपने मन में घमंड करो। अनाथ कौन है यहाँ, कवि का प्रश्न है कि अनाथ कौन है यहाँ। त्रिलोकनाथ साथ, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी अर्थात ईश्वर। तो यहाँ पर अनाथ कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई अपना ना हो, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी अर्थात ईश्वर सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि का कहना है कि ईश्वर सबके प्रति दया की भावना रखता है। दयालु दीन बंधु, ईश्वर सबके बहुत दयालु है, सबके प्रति दया की भावना रखता है और उसका सबके ऊपर हाथ रहता है। तो कवि का कहना है कि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, तीनों लोगों के स्वामी अर्थात ईश्वर सबके साथ है, क्योंकि ईश्वर तीनों के प्रति दया की भावना रखता है और उसका हाथ सबके ऊपर रहता है, वो सबके लिए छाया बनता रहता है, सबकी सहायता करता है, सबकी सुरक्षा करता है। अतीब भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे। कवि का कहना, अतीब माने अत्यंत, कवि का कहना है कि जो वो व्यक्ति बहुत भाग्यहीन है, उसका बहुत दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का। अधीर भाव, जिसके मन में बहुत उतावलापन है, अधीरता का भाव है। क्यों अधीरता का भाव है, ईश्वर जब सबका साथ देने के लिए है तो मनुष्य में अधीरता का भाव नहीं होना चाहिए, वो अत्यंत भाग्यहीन है। अंतिम पंक्ति में फिर से कवि अपनी शब्दों को दोहराते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है जो दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। दूसरा काव्यांश देखते हैं।
अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के नहीं। कवि यहाँ पर थोड़े से दार्शनिक हो गए हैं, थोड़ा सा उन्होंने जीवन की फिलॉसफी के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है अनंत माने जिसकी कोई अंत ना हो, सीमाहीन, अंतरिक्ष आकाश। अनंत माने बहुत सारे, असंख्य। देव माने देवता। कवि का कहना है कि अंतहीन आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। जो सामने से, समक्ष माने सामने से, स्व माने अपने भुजाओं को फैला रहे हैं। किसके लिए? तो कवि का कहना है कि अनंत सीमाहीन अंतरिक्ष में, आकाश में बहुत सारे देवता खड़े हैं जो सामने से अपनी बाहें फैलाकर, अपनी भुजाएं फैलाकर दयालु व परोपकारी लोगों का स्वागत कर रहे हैं, परोपकारी मनुष्यों का स्वागत कर रहे हैं। परस्पर अवलंब दो शब्दों को जोड़कर बना है, परस्पर अवलंब। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे का सहारा बनते हुए। कवि का कहना है कि एक दूसरे का सहारा बनते हुए उठो और आगे बढ़ो, सभी लोग आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में, अमर्त्य अंक जो मरणशील ना हो, उपसर्ग है। अमर्त्य जो मरणशील ना हो, और जो मरणशील नहीं है वो देवता ही है। तो अभी अमर्त्य अंक में, अंक माने गोदी में अपंक हो चढ़ो सभी। कवि का कहना है कि उस देवता की गोदी में सबके लिए स्थान है, उन लोगों के लिए स्थान है जो अपंक हैं, कलंकहीन। पंक माने कीचड़, ये इसमें भी अ उपसर्ग है, अ प्लस पंक। कवि का कहना है कि देवताओं की गोदी में उन लोगों के लिए स्थान है, उन सभी लोग देवताओं की गोदी में चढ़ो। केवल वही लोग चढ़ सकते हैं जो अपंक हैं, अर्थात कलंकहीन हैं, जो निर्मल हैं। उनके सबके लिए देवताओं की गोदी में स्थान है, अर्थात स्वर्ग में सबके लिए स्थान है। देवता कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में मिलेंगे। तो सबका स्थान कहाँ पर है? देवताओं की गोदी में। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। कवि का कहना है कि संसार में तुम इस तरह जियो कि तुम्हारे बिना दूसरे का काम ना चले और दूसरे का काम तुम्हारे बिना ना चले, अर्थात एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मिले, वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य है जो परोपकार के कार्य करता है। भावार्थ देख लेते हैं। शब्दों के अर्थ हमने आपको पढ़ते, एक्सप्लेनेशन देते समय सब समझा दिए हैं। अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो, समक्ष सामने, परस्पर अवलंब एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक देवता की गोद, अपंक कलंक रहित या निर्मल। कवि का कहना है कि अंतहीन आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो सामने से अपनी बाहें फैलाकर परोपकारी व दयालु मनुष्य का स्वागत कर रहे हैं। इसलिए एक दूसरे का सहारा बनो तथा सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि का कहना है कि जब मनुष्य इस लोक से दूसरे लोक में जाता है, हमने बताया था जीवन दर्शन यहाँ पर कवि ने बताया है, क्योंकि देवताओं की गोद में व्यक्ति तभी बैठेगा जब उसकी मृत्यु हो गई हो। तो कवि का कहना है कि जब मनुष्य इस लोक से दूसरे लोक में जाता है तब परोपकारी लोगों को देवता अपनी गोद में स्थान देंगे। ऐसे लोगों का स्थान देवताओं की गोद अर्थात स्वर्गलोक में है, जो कलंक रहित या निर्मल है। कवि आगे कहते हैं कि संसार में तुम इस प्रकार से अपने जीवन को जियो कि तुम्हारे बिना दूसरों का और दूसरों के बिना तुम्हारा काम न चले, अर्थात एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ो। मनुष्य मनुष्य कहलाने योग्य तभी कहलाता है, मनुष्य मनुष्य तभी कहलाता है जब वो परोपकार के कार्य में करता है। आगे का काव्यांश। मनुष्य मात्र बंधु है,
यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता एक, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु की न बंधु की व्यथा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। बंधु माने भाई बंधु, शब्द के देख लेते हैं। विवेक माने ज्ञान समझ। स्वयंभू अपने आप उत्पन्न होने वाले अर्थात ईश्वर। अंतरैक माने आत्मा की आवाज। प्रमाण में साक्ष्य। व्यथा माने दुख। ये देखिए, व्यथा माने दुख, पीड़ा, कष्ट। तो कवि का कहना है मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कवि का कहना है कि सबसे बड़ी समझदारी है कि मनुष्य ये समझ जाए कि आपस में हम सब भाई बंधु ही हैं। सबसे बड़ा विवेक, सबसे बड़ी समझदारी यही है कि मनुष्य ये समझ जाए कि हम आपस में भाई बंधु हैं। पुराण पुरुष, पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वो परमपिता ईश्वर भी ईश्वर एक ही है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पिता माना गया है, स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वो परमपिता ईश्वर भी एक ही है। फलानुसार कर्म के, कवि का कहना है कि मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग, इसमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं। यहां से चलेंगे। परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सबकी की अंतरात्मा एक है, परंतु अंतरैक्य में अंतरात्मा एक है। तो कवि का कहना है कि हमारे वेद इस बात के प्रमाण हैं, साक्षी हैं कि सभी मनुष्यों की अंतरात्मा एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। बहुत बड़ा अनर्थ है, ये बहुत खराब बात है कि भाई ही भाई की व्यथा ना करे, भाई भाई का कष्ट ना करे। यदि भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन किसके काम आएगा, अर्थात मनुष्य मनुष्य के काम नहीं आएगा, तो ऐसा मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य है। वही मनुष्य मनुष्यता की संज्ञा से विभूषित हो सकता है, जो दूसरों की सहायता के लिए कार्य करे, दूसरों की प्रति दयालुता की भावना रखे, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना। आखिरी काव्यांश देखते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभीष्ट माने इच्छित मार्ग माने रास्ता, विपत्ति माने कष्ट, सहर्ष माने हर्ष से, अपनी खुशी से, अतर्क माने तर्क से परे। कवि का कहना है चलो अभीष्ट, अपने द्वारा चुने गए मार्ग में, अपनी इच्छा से चुने गए मार्ग में हर्षपूर्वक खुशी से हमको चलना चाहिए। कवि का कहना है कि अपने इच्छित मार्ग में, अपने द्वारा चुने गए मार्ग में हमको खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए। विपत्ति, कोई कष्ट पड़ता है, यदि हमें मार्ग में कोई कष्ट पड़ता है, कोई बाधा आती है, विघ्न माने कोई बाधा आती है, तो उन्हें हटाते हुए, ढकेलते हुए, उन्हें परे करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, घटे ना हेल मेल, आपसी समझदारी हमारी समाप्त नहीं होनी चाहिए, आपसी तालमेल, हेलमेल मीन्स तालमेल, हमारा आपसी तालमेल नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते समय आपसी तालमेल को कम नहीं करना चाहिए। बढ़े ना भिन्नता कभी और ना ही आपस में भेदभाव, किसी प्रकार की समझ बिगड़नी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने द्वारा चुने गए मार्ग में, सहर्ष हर्षपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, विपत्तियों को हमने परे ढकेल दिया है, विघ्नों को हमने हटा दिया है, मगर हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा तालमेल ना बिगड़े आपस में और ना ही कोई भेदभाव हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सब, कवि का कहना है कि तर्क रहित होकर एक मार्ग में, पंथ माने रास्ता, तर्क रहित, अतर्क, अ उपसर्ग है और तर्क शब्द, तो तर्क रहित होकर एक मार्ग में हमको सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ना है। तर्क रहित होकर, कोई हमको प्रश्न नहीं करना, तर्क रहित होकर एक मार्ग में हमको सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ते जाना है, सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ते जाना है। तभी समर्थ भाव है कि ताड़ता हुआ तले, कवि का कहना है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति वही है। कवि क्या बताते, समर्थ माने समर्थवान, कार्य को संभव करने वाला, समर्थवान व्यक्ति वही है जो दूसरों को ताड़ता हुआ तरे, जो दूसरों का कल्याण करते हुए आगे बढ़े। मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वास्तव में वही मनुष्य मनुष्य कहलाने योग्य है जो दूसरों के कल्याण का भाव रखता है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं बहुत सारे देखे, मनुष्य और मनुष्य मामा वर्ड की आवृत्ति 2 बार हुई है। इसके अलावा उपसर्ग शब्दों का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें, सहर्ष में उपसर्ग है, अतर्क में अ उपसर्ग है, स उपसर्ग है। तो इस तरह काव्यांश में हम उपसर्गों का प्रयोग भी देख रहे हैं और संस्कृत शब्दों का प्रयोग जहां तक हमको देखना है, बाह्य शब्द है और इसके अलावा अंतर एक, तो ये थी मैथिली शरण गोत्र की मनुष्यता। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया है, पूरा भावार्थ आपको समझा दिया है, लिख कर दे दिया है। प्रश्नों के उत्तर हम नेक्स्ट पीरियड में देंगे, नेक्स्ट दे देंगे, लेकिन आपको लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर भावार्थ में ही मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी में सब कुछ लिखते जा रहे होंगे साथ साथ में, और साथ में पढ़ते भी जा रहे होंगे ताकि एकदम से किसी चीज़ का बोझ आपके ऊपर ना हो, और हमारे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे प्रश्न उत्तर के साथ।